लगातार हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहाबुद्दीन की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत शहाबुद्दीन को जेल भेजा जाए। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनके खिलाफ जो याचिका, जमानत के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए और बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए दोबारा शहाबुद्दीन को जेल भेजने के लिए कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें, जो एक चंदा बाबू, जो राजीव रोशन और जो उनके 3 बेटे जिनको मारा गया था, उनके पिताजी की तरफ से जो अपील फाइल करी गई थी और जो बिहार की तरफ से अपील फाइल करी गई थी शहाबुद्दीन के बेल के खिलाफ, उन दोनों अपीलों को अलाउ कर दिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि तुरंत उसको वापस जेल में भेजा जाए और जल्दी से जल्दी ये जो ट्रायल है राजीव रोशन वाले केस की, उस ट्रायल को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। झूठ का गुब्बारा छोड़ा था वो खत्म हो गया। बिहार सरकार गई और इनको फिर इनका बिल कैंसिल हुआ। बीजेपी खामखा जो बदनाम करने की कोशिश कर रही थी वो जनता के सामने बात आ गई। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार दबाव में, तो जेडीयू भले ही अब इसे जनता की जीत और न्याय की जीत बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ही जेडीयू बिहार सरकार से कहा था कल फटकार लगाते हुए कि उन 45 मामलों में आप कहां सो रहे थे जब एक के बाद एक जमानत मिल रही थी शहाबुद्दीन को। जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ब्रजेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन 45 मामलों में आप कहां सोए हुए थे, तो क्या बिहार सरकार अब इस पर भी विचार करेगी? देखिए विद्या, इस पर विचार नहीं करेगी क्योंकि बिहार सरकार एक रेड हैंड पकड़ी गई थी इस पूरे मामले में। आपको राजीव रोशन की जो हत्याकांड था उस बारे में समझना होगा। राजीव रोशन अपने 2 भाइयों की हत्या का इकलौता गवाह था और उसके बाद जब वो गवाही के लिए आता है और उसकी हत्या हो जाती है, और उस दिन हत्या होती है जब ये महागठबंधन बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी में हुआ था, उस दिन उसकी हत्या होती है। कुल मिलाकर इस मामले में जो नॉन अवेलेबल वारंट, क्योंकि इसमें आरोपी बनाया गया था शहाबुद्दीन को जो उस वक्त जेल में थे, लेकिन उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जब सुप्रीम हाईकोर्ट ने यह कहा था कि बिहार सरकार को कि आप इस मामले में 9 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट बनाकर और इसका ट्रायल पूरा कीजिए, लेकिन इसमें ट्रायल पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। जब ये मामला खुला कि भाई आप 9 महीने के अंदर, जब हाईकोर्ट ने कहा था कि आप स्पेशल कोर्ट बनाकर इसका ट्रायल पूरा कीजिए, लेकिन आपने पूरा किया ही नहीं। चंदा बाबू की पत्नी का बयान आ रहा है, वो जरा अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। फिर भी जो हमारे चले गए तो मिलने वाले नहीं है। तो आप इस तरह से आप दोनों आदमी इस अवस्था में भी लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी तबीयत खराब है, आज इतना बड़ा फैसला आया है तो आपको लग रहा है कि आपको सुकून मिला है? जी, कुछ संतोष मिला है। और क्या कहेंगे जो इस तरीके के और इस तरह के जेल में ही राजीवन में जेल ही में रहे या उनको फांसी की सजा दी है, या आगे से वो ऐसी काम ना करे जिससे सभी को, किसी को तकलीफ हो। आज आपके तीनों बेटा को शांति मिली होगी आत्मा? जी, उन लोगों को आत्मा को भी शांति, हमें भी कुछ शांति मिली है। फिर भी डर है, पता नहीं फिर आगे भी कुछ करवाना थे हम लोग को। आपको इसके बाद भी डर है कि जेल जाने के बाद भी? पता नहीं, जो खौफ आदमी है उसके साथ हमेशा डर लगता है बेटा। अच्छा, दरअसल 3 बेटों की हत्या का दंश झेल रहा ये परिवार जब शहाबुद्दीन बाहर आया तो उसके बाद डरा हुआ था। परिवार का कहना था कि उसको डर लग रहा है कि शहाबुद्दीन जेल से छूटकर बाहर आ गया है। उसके बाद ही लगातार दबाव बना, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार भी पहुंची और परिवार की तरफ से भी याचिका दायर की गई। प्रशांत भूषण ने भी याचिका दायर कर जो जमानत मिली थी शहाबुद्दीन को, उसको रद्द करने की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत शहाबुद्दीन को एक बार फिर से जेल भेजिए।